दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वक्फ बिल क्या है और क्यों हो रहा वक्फ बिल का विरोध और क्यों भारत सरकार ये बिल निकालना चाहती है। इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। अगर आप इन 3 टिप्स को समझ लेते हैं तो आप खुद समझ जाएंगे कि जो ये चेंजेस हो रहे हैं वो सही है या गलत। पहला, वक्फ क्या है? क्या यह धार्मिक मुद्दा है या संपत्ति का मुद्दा? क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं इस बिल में और कौन कौन से नियम हैं इस बिल के? तो पहले समझते हैं कि वक्फ क्या है। वक्फ शब्द आता है अरबी भाषा से, जिसका ओरिजिन वकूफा से हुआ। वकूफा का अर्थ होता है ठहरना, रोकना या प्रतिबंधित करना। इसी शब्द से बना है वक्फ, जिसका मतलब है संरक्षित करना। दूसरा पॉइंट ये है कि ये धार्मिक मुद्दा है या संपत्ति का मुद्दा। तो ना ही ये धार्मिक मुद्दा है ना संपत्ति का मुद्दा। इसको एक तरीके से संपत्ति का मुद्दा बताया जा सकता है। इसको कुछ इस प्रकार से समझते हैं। वक्फ बोर्ड एक ऐसा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है जिसको आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी परमानेंटली धर्म के कामों में दान कर सकते हैं और धर्म के नाम पर दी हुई प्रॉपर्टी वक्फ बन जाती है और जो इसे देता है वाकिफ बन जाता है। अगर आपने एक बार अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को डोनेट कर दी तो उसे वापस लेने का कोई तरीका नहीं है। इसीलिए कहा जाता है वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, क्योंकि वक्फ को प्रॉपर्टी दी जो जा सकती है लेकिन इसको वापस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जो ये ऑनरशिप होता है ये परमानेंटली ट्रांसफर होता है इन द नेम ऑफ गॉड। और आपको दी हुई प्रॉपर्टी स्टेट वक्फ बोर्ड के पास चली जाती है और स्टेट वक्फ बोर्ड तय करता है कि उस प्रॉपर्टी पर क्या क्या बनाकर पैसे जनरेट किए जा सकते हैं, जैसे स्कूल, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, कब्रिस्तान, मस्जिद, कुछ भी बनवा सकते हैं। और जो इन सबसे पैसा आता है वो मुस्लिम धर्म के कामों के लिए यूज कर लिया जाता है। वक्फ बोर्ड की स्थापना साल 1954 में हुई थी। इसे वक्फ संपत्तियों को प्रबंध और संरक्षण के लिए बनाया गया था। आइए जानते हैं वक्फ बोर्ड से जुड़े कुछ कानून जिसमें समय समय पर संशोधन किए गए। साल 1913 में ब्रिटिश सरकार ने वक्फ बोर्ड की गणना की थी। साल 1923 में मुस्लिम वक्फ अधिनियम बनाया गया था। साल 1954 में नेहरू सरकार ने वक्फ बोर्ड को प्रकाशित किया था। साल 1995 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने वक्फ एक्ट में संशोधन किया था। साल 2013 में यूपी सरकार ने वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ा दिया था और अब साल 2025 में वक्फ संशोधन लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया गया। अब हम समझते हैं वक्फ बिल में कौन कौन से बड़े बदलाव हुए हैं जिससे मुस्लिम समुदाय इस बिल को रिजेक्ट करने की मांग कर रहा है। आइए समझते हैं वक्फ बिल के कुछ बड़े बदलाव। पहला बदलाव, जो ये वक्फ बिल की प्रॉपर्टी है और वक्फ बिल के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे सरकार अपना बना लेगी। इसका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हिंदुस्तान से मुस्लिम पाकिस्तान चले गए थे तो वो अपनी ज़मीन तो नहीं ले जा सकते, इसलिए ये वक्फ बोर्ड बनाया गया था। जैसे रेलवे विभाग रेलवे की सारी ज़मीन और अन्य प्रॉपर्टी की देखरेख करती है, ठीक वैसे ही वक्फ बोर्ड मुस्लिम समुदाय की दान दी हुई ज़मीनों व प्रॉपर्टी का देखरेख करती है। दूसरा बड़ा बदलाव, सरकार ये चाहती है कि इस वक्फ मैनेजमेंट कमेटी में 2 लोग गैर मुस्लिम रखे जाएं। इस बदलाव को भी मुस्लिम समुदाय विरोध कर रही है क्योंकि कहीं ना कहीं ये धार्मिक मुद्दा भी है और किसी भी धर्म के कामों के लिए दूसरे धर्म के लोग नहीं होते हैं। जैसे हिंदुओं की कमेटी में सिख नहीं आ सकते और सिख की कमेटी में हिंदू नहीं आ सकते और सिख और हिंदू की कमेटी में मुस्लिम नहीं आ सकते। ठीक ऐसे ही मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में कोई भी गैर मुस्लिम ना रखे जाएं, ऐसा मानना है मुस्लिम समुदाय का। और साथ ही साथ मुस्लिम समुदाय का कहना है कि सरकार इस बिल के जरिए मुस्लिम प्रॉपर्टी को छीनना चाहती है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सरकार किसी भी धार्मिक कामों के लिए उसमें दखल ना दे, क्योंकि वक्फ बोर्ड की सारी प्रॉपर्टी मुसलमानों के द्वारा दान दी गई है, फिर इसमें सरकार का दखल देना सही नहीं है और सारे मुसलमान भी इसका विरोध कर रहे हैं। ये बिल वक्फ को हड़पने और कमजोर करने के लिए लाया गया है और इसकी पोजीशन को कमजोर करने के लिए लाया गया है। इससे ना ही वक्फ का भला होगा और ना ही कम्युनिटी का, और इसको लाया गया है कम्युनिटी के भला होने के नाम पर, इसको डेवलप करने के नाम पर, करप्शन के नाम पर। लेकिन हकीकत ये है कि करप्शन और बढ़ जाएगा
और जो मुस्लिम समुदाय के स्ट्रक्चर हैं उस पर भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी कम्युनिटी के लिए ये लॉ लाया गया है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि किसी भी कम्युनिटी से कंसंट्रेशन ही नहीं हुआ और ना ही किसी कम्युनिटी की तरफ से डिमांड आई। कानून तब आता है जब सरकार के पास डिमांड आती है, या मुझे इस कानून की ज़रूरत है, या जो मेरे पास कानून है वो कमज़ोर है, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसी कोई भी रिपोर्ट ना ही वक्फ बोर्ड ने दी, ना ही मुस्लिम समुदाय ने सरकार को। फिर भी सरकार इस बिल को लाना चाहती है। इसका यह भी मतलब हो सकता है कि सरकार वक्फ प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है, वक्फ पर दबाव बनाना चाहती है और उसकी पावर को कम करना चाहती है। हालांकि ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास अब भी है। फिर भी क्या ये सही है या गलत? क्या ये बिल पास होना चाहिए या नहीं? मेरे हिसाब से तो नहीं। आपकी क्या राय है वक्फ बोर्ड और उस पर निकलने वाले बिल पे? अपना आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा।